साथियों, कहा जाता है कि परिस्थितियां चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यदि व्यक्ति ठान ले तो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के तिगरी गांव के रहने वाले मोहम्मद सुहेल की है। ये दो भाई थे। मां का सपना था कि दोनों भाई बड़े होकर के डॉक्टर बने, लेकिन पिताजी रिक्शा चलाते थे। घर की स्थिति बहुत खराब थी। इसके कारण से बड़े भाई को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और छोटे मोटे काम करना पड़ा। लेकिन ऐसे में अब मां की उम्मीद मोहम्मद सुहेल के ऊपर जाकर के टिक गई। मोहम्मद सुहेल ने 2021 में कक्षा 12वीं पास की, लेकिन घर की स्थिति खराब होने के चलते उन्होंने ई रिक्शा चलाने का काम शुरू किया और सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ई रिक्शा चलाने का काम करने लगे। इसी बीच इनके एक मित्र ने बताया नीट परीक्षा के विषय में, जिसे सुनकर के मोहम्मद सुहेल को लगा कि शायद अब मैं भी डॉक्टर बन सकता हूं, और इन्होंने पाई पाई जोड़ करके 500 रुपए महीने के हिसाब से गांव के ही लोकल ट्यूटर के माध्यम से कोचिंग करना प्रारंभ कर दिया। दिन भर वो रिक्शा चलाया करते थे 8 से 5 बजे तक, और रात को जाग जाग करके पढ़ाई किया करते थे। घर की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, जगह नहीं थी, इसलिए टीचर्स के घर पर जाकर, दोस्तों के घर पर जाकर एकांत में बैठकर पढ़ाई किया करते थे। 2023 में इन्होंने नीट परीक्षा का पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें इन्हें असफलता हाथ लगी। इसके बाद दूसरा अटेम्प्ट भी दिया, उसमें भी इन्हें नाकामयाबी हाथ लगी। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आपकी मेहनत अच्छी है तो वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इनकी लगन को देखते हुए किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट ने इनको स्कॉलरशिप देने का फैसला किया, जिसके बलबूते इन्हें एक अच्छी कोचिंग मिली और उन्होंने उस कोचिंग के चलते हुए 2025 में तीसरा अटेम्प्ट दिया और पास भी कर लिया। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद सुहेल की छोटी सी कहानी कि चाहे घर के हालात किसी भी प्रकार के क्यों ना रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी और नीट परीक्षा तीसरे अटेम्प्ट में 2025 में पास कर ली। इसी प्रकार से यदि हम भी चाहें तो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के लक्ष्य को रखते हुए, चाहे किसी भी प्रकार का संघर्ष क्यों ना हो, सफलता को हासिल कर सकते हैं। बस आपके ऊपर जुनून सवार होना चाहिए।